खूबसूरत सूरत या सीरत, सूरत या सीरत, सूरत या सीरत। अच्छी सूरत अच्छी सीरत दोनों हैं अनमोल, हीरे मोती सोना चांदी इनका नहीं है मोल। अच्छी सूरत अच्छी सीरत दोनों हैं अनमोल, हीरे मोती सोना चांदी इनका नहीं है मोल। घर जन्नत है किसकी बदौलत, सूरत या सीरत, सूरत या सीरत, सूरत या सीरत। ये तो MBA के एडमिशन का फॉर्म है। हाँ, तो MBA करने नोएडा जा रहा है। दौलत तो देखती प्रियंका है। हमारी कोई बेटी नहीं और ना ही कोई बेटा। पापा बेटी चलिए भूरे मियाँ। नहीं, फौजिया नहीं थी। अल्लाह मुबारक करे, कपड़े भी आ गए, जूते भी आ गए। काश एक आध जूता हमारे सर पर भी पड़ जाता। इसका इंतजाम भी कर दिया है। कभी तुमने सोचा है कि मैं अकेली क्यों जी रही हूँ? कभी मौका पड़ा तो बताऊंगी। बस इतना जरूर कहूंगी, ठहरो नहीं। वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। खुशी हो या गम, सब वक्त के साथ गुजर जाता है। रशीद, हालात से मुकाबला करने के लिए खुद को तैयार रखो। कौन जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज। हालात से मुकाबला करने के लिए खुद को तैयार रखो। कौन जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज। कौन जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज। भाई वाह, मुनीम जी का हिसाब किताब तो बड़ा पक्का है। हेलो, कौन है आप? किससे बात करनी है? मुनि कृपा शंकर से। जी वो नहीं है, कहाँ गए हैं? छुट्टी पर गए हैं। छुट्टी पर गए हैं? कब आएंगे? पता नहीं। आप कौन साहब हैं? क्या चाहते हैं? हम वजाहत हैं, वजाहतुल्लाह खां, खां साहब के इकलौते भतीजे। इंग्लैंड से बोल रहे हैं। आई सी, खान बहादुर वजाहतुल्लाह खां साहब। जी, आप कौन हैं? हम खान बहादुर जफरुल्लाह खान की बेटी बोल रहे हैं। मुनीम जी का सारा काम हम ही देख रहे हैं। लेकिन चचा साहब की तो कोई बेटी नहीं। नहीं थी, लेकिन अब हो गई है। खां साहब के भतीजे? किसी वक्त समझा दूंगी सारा मामला। अजीब अजीब लोग होते हैं इस दुनिया में।
और वो भी उन चचा के साथ ये सब किया जा रहा है जो तुझ और मुझ जैसे बेसहाराओं का सहारा बनते हैं। इस दुनिया को समझना वजाहत साहब, कोई मैसेज हो तो बता दीजिए, हम मुनीम जी तक पहुंचा देंगे। उनका कांटेक्ट नंबर दीजिए। सॉरी, ये हिंदुस्तान है, यहाँ हर घर में फोन नहीं होता। रुपयों की जरूरत होगी। बेचारे वजाहत साहब सोच रहे होंगे कि खान साहब की बेटी कहाँ से टपक पड़ी। तो ये खान साहब से डायरेक्ट बात क्यों नहीं करते? इतनी हिम्मत कहाँ? अब बार बार लाखों रुपया मंगाने की क्या वजह बताएंगे? और वैसे भी खान साहब ने मुनीम जी से पैसे भेजने के लिए मना कर दिया है। वो तो हम सिफारिश करके भिजवा देते हैं। अरे बच्चियों, सारा घर छान मारा है और मिली भी तो कहाँ है? मुनीम जी के दफ्तर में। अरे जल्दी चलो, नाश्ता लगा दिया है, खान बहादुर साहब इंतजार कर रहे हैं और हमें हुक्म हुआ है कि बच्चियों को तलाश करके लाओ। उन्होंने तो ये भी फरमाया था कि डंडा हाथ में लेकर जाओ। आपने क्या कहा? हमने अर्ज किया, नाजुक अंदाम, गुलफाम और तितलियों जैसी नाजुक बच्चियों पर हम भला डंडा चलाएंगे क्या? अरे उन्हें तो हम फूलों की छड़ियों से भी नहीं छुएंगे। वाह, क्या शाइस्ता अंदाजे गुफ्तगू है आपका। ये तो खान बहादुरों की तहजीब और मोहब्बत का फैज है बेटी। मिटती जा रही है तहजीब भी। ये लो, हमें भी बातों में लगा लिया तुमने। चलो चलो जल्दी चलो। अरे वो हमारे बगैर नाश्ता भी नहीं करेंगे। चलो जल्दी चलो। नमस्ते मैम। जी नमस्ते शकुंतला जी, आइए आइए बैठिए। जी आप रशीद की गार्जियन हैं? जी। ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई और मुझे यकीन हो गया है कि हमारे हिंदुस्तान में अभी भी पुरानी विरासत जिंदा है। आपने नॉन मुस्लिम होते हुए भी एक बेसहारा मुसलमान की सरपरस्ती की, यही हमारे कंपोजिट कल्चर की डिमांड है। एंड यू प्रूव इट। थैंक यू मैम। एक बात मैं आपसे और जानना चाहती हूँ। रशीद की हॉस्टल वार्डन की रिपोर्ट में लिखा है कि रशीद स्टूडियस भी है और ज़हीन भी, लेकिन वो अपने हॉस्टल के साथियों के साथ मिक्सअप नहीं होना चाहता। ज़्यादातर वो रूम में ही रहता है। मुझे लगता है उसे अपने हॉस्टल के साथियों के साथ रिलेशन बनाने चाहिए। जी, मिक्सअप तो होना चाहिए। एनी प्रॉब्लम विद हिम? आई थिंक वो अपने माँ बाप की कमी महसूस करता है। वो यही सोचता है कि मैं उस पर एहसान कर रही हूँ। मैं बार बार तरह तरह से उसे समझाती हूँ कि मेरी सरपरस्ती को वो मेरी निस्वार्थ सेवा का जज्बा समझे। गुड। आई प्रॉमिस मैम, मैं और कोशिश करूँगी। अब आप रशीद से मिल सकते हैं। जी, थैंक यू। रशीद, दीदी, बिना इन्फॉर्म किए? मैंने सोचा तुम्हें सरप्राइज दूंगी। आइए बैठिए ना, बैठिए। कैसा है तू? मैं ठीक हूँ। लीजिए। प्यास भी बहुत लगी थी। और लीजिए ना। बस। बहुत अच्छा कॉलेज है और हॉस्टल भी अच्छा है। जी। अरे खिड़की भी है।
जरा देखूं तो। सब स्टूडेंट्स बाहर घूम रहे हैं, तुमने कोई दोस्त नहीं बनाए? दिल नहीं करता दोस्ती करने का। दिल नहीं करता? आखिर क्यों? जुदाई के वक्त बहुत दुख होता है दीदी। जुदाई के बाद मिलने पर खुशी भी तो होती है। दोस्ती करके क्या करना है दीदी? पढ़ने आए हैं, सब लोग पढ़ के अपने अपने घर चले जाएंगे। You should know, hostel is a part of education. यहीं से रिलेशन बनते हैं, एक दूसरे के साथ खाना पीना, हंसना बोलना, यही तो स्टूडेंट लाइफ का मजा है। कमरे से बाहर घूमा करो और पढ़ने के वक्त पढ़ो भी। मानोगे ना दीदी की बात? ऐसा भी करके देखो। ये राजनारायण अभी तक आया क्यों नहीं? अब तक तो इसे आ जाना चाहिए था। अरे आओ राजनारायण आओ। भाई हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। ये बताओ डीएम साहब से मिला है? कब कहा डीएम साहब ने आने को? और फैक्ट्री का काम कैसा चल रहा है? तेरी बात खत्म हो गई, अब मैं कुछ कहूँ? हाँ बोलो। डीएम साहब से मुलाकात नहीं हो सकी। वो आज ही किसी मीटिंग के लिए 1 हफ्ते के लिए शहर से बाहर गए। हाँ, उनके पीए से मुलाकात हुई थी। वो कहने लगे कि आपकी फैक्ट्री की ओपनिंग पे वो जरूर तशरीफ लाएंगे, घबराने की बात नहीं। हाँ, फैक्ट्री का काम कंप्लीट हो गया है, तमाम टेक्निकल स्टाफ ने ज्वाइन कर लिया है। और वो काश्तकार जो फैक्ट्री की जमीन को बटाई पर जोतते थे, उनको नॉन टेक्निकल लेबर की पोस्ट पे रख लिया गया है। अब इससे प्रधान जी भी खुश हैं और गांव वाले भी। भाई वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, मेरा काम पूरा हुआ, मैंने आपको यहाँ तक पहुँचा दिया। अब आप जाइए और बाबा को बताइए कि आपका कॉलेज का पहला दिन कैसा रहा। अरे फौजिया बेटी, अरे फौजिया बेटे, अरे बहुत स्मार्ट लग रही हो। तो क्या मैं देखिए ना बाबा अंकल का कमेंट। आज कॉलेज का पहला दिन था अंकल, इसलिए हम आपको माफ कर देते हैं। बेटे, अल्लाह तुझे हमेशा कामयाब करे। अब आप भी आशीर्वाद दे दीजिए हुजूर। सरस्वती माँ की कृपा हमेशा बनी रहे, खुश रहो। चले? रुक लो बात। फर्टिलाइजर आई, खाता अलग, 50,000 रुपए की रकम आए हैं। मुंशी काका नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। बैठो बैठो। लो कर लो बात। हेलो, 8 दिन से फोन ट्राई कर रहा हूँ। कहाँ मर गए थे? अजी वजाहत साहब, हम मरे नहीं थे, हम तो मथुरा गए थे अपनी बेटी के घर। आज ही आए हैं। फरमाइए क्या बात है? क्या चचा साहब ने किसी लड़की को रख लिया है घर में? घर में? अजी किसान फर्टिलाइजर फैक्ट्री का मैनेजर बनाया है उनको, जनरल मैनेजर। क्या? किसान फर्टिलाइजर फैक्ट्री? हाँ,
खान बहादुर साहब ने किसान फर्टिलाइजर फैक्ट्री लगाई है ना। अच्छा, हमें मालूम भी नहीं। हम तो उस लड़की की बात कर रहे हैं जो खुद को चचा साहब की बेटी कह रही थी। हमें तो मालूम नहीं साहब, कुछ और बात करनी है हमसे। माफ करना, हम जरा मसरूफ हैं, थोड़ी देर बाद फोन कीजिएगा। हाँ जी। कमाल कर दिया आपने तो। बेचारे वजाहत खान साहब इंग्लैंड में परेशान हो रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि कौन लड़की चचा साहब की बेटी बन गई और फैक्ट्री कैसे लग गई। हम रिसीवर रखेंगे तो फोन फिर आएगा और पैसा तलब किया जाएगा। हम क्या करें? हाँ, वो तो होगा। आप रिसीवर अलग रख दीजिए। ये ठीक रहेगा। हम बाबा से बात करते हैं। बजो बजो, अब कैसे बजोगे? लो कर लो मन लगो मेरे यार फकीरी में, मन लगो मेरो यार फकीरी में, क्या रखा है अमीरी में, मन लगो मेरो यार फकीरी में। काका, आज बहुत खुश लग रहे हैं। हाँ बेटा, खुश तो हो गई। अपने गांव जो जा रहा हूँ रजबपुर, पता नहीं वहां कौन कौन जिंदा होगा और कौन कौन अल्लाह को प्यारा हो गया होगा। मैंने कभी पहाड़ नहीं देखे, सुना है बहुत खूबसूरत होंगे और यहाँ से करीब भी हैं। हाँ, यहाँ से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर है। मुझे ले जाओगे ना पहाड़ पर? क्या सोच रही है बेटा? मुझे भी कुछ अपनों की याद आ गई। कौन? रशीद? वही जिसके बारे में तूने मुझे बताया था? हाँ। बेटा, मैंने तुझे बताया नहीं, लेकिन मैं उसे बहुत अच्छी तरीके से जानता था। सच? आप उसे जानते हैं? हाँ बेटा, बहुत अच्छा लड़का था। एक शकुंतला नाम की मास्टरनी ने उसे पाला था। वो उसे अपना छोटा भाई मानती थी। मंदिर और मस्जिद का एक साथ होना मुझे बहुत अच्छा लगता था। ये तो अपने आप में एक मिसाल है बेटा। तो आपने जाने की तैयारी कर ही ली? हाँ खान साहब, अपने सारे रिश्ते ही रजबपुर में छोड़ कर आया हूँ। हर घर, हर गली, हर पेड़ से याद आ रहा है मेरा। अब जाकर सबसे गले मिलूंगा। ठीक है, आप नाश्ता कर लीजिए, मैंने ड्राइवर को बोल दिया है। भूरमी भी आपके साथ जाएंगे। हम भी जाएंगे खाना लेकर और काका के नए घर में पिकनिक मनाएंगे। जाए ना बाबा? कितनी मोहब्बत होती है परिंदों को अपने आशियाने से, फिर चाहे तेज बारिशों ने और हवाओं ने उन्हें कितना ही बर्बाद क्यों ना कर दिया। अपना तो अपना होता है ना बाबा, और बचपन की यादें जुड़ी होती हैं उनके साथ, जिन्हें हम भुला भी तो नहीं सकते। जाओ बेटे। हम भी काका के साथ जाएंगे।
हुजूर, सारा हिसाब किताब आप देख लीजिएगा। 10 बैंकों का हिसाब किताब इसमें दर्ज कर दिया गया है, लेकिन हुजूर मेरे हिसाब से एक बैंक का 5 लाख रुपया कम पड़ रहा है। कहीं हुजूर आपने किसी को दे तो नहीं दिया और भूल हो गई हो? हाँ, हमें याद आया, हमने 5 लाख रुपए का चेक किसी को दिया था, जो हम आपको बताना भूल गए। तो कर लो बात हुजूर, वही तो है ये। मेरे ख्याल से वजाहत खान साहब का होगा, पैसा तलब कर रहे होंगे हुजूर। जैसा हमने कहा है वैसे ही बात करना, ठीक है? लो कर लो बात हुजूर, मैं तो वैसे ही करूंगा। हेलो, टेलीफोन डेड क्यों था? अरे हुजूर, अब टेलीफोनों का क्या भरोसा। अच्छा, 5 लाख रुपए भिजवा दो। 5 लाख? लो कर लो बात। हुजूर, ये लेन देन का सारा इख्तियार फौजिया मैडम को दे दिया गया है, पर अब हम तो लिखने लिखाने के रह गए। मैडम फौजिया खान, ये कौन है? लो कर लो बात, पता नहीं हुजूर, यहीं रहती हैं। अब तो सारा हमारा भी हिसाब किताब वही देखती हैं। हमारे ऊपर एतबार नहीं रहा। सच तो यह है कि जब जमीन जायदाद के हकदार ही अपनी जमीन जायदाद नहीं देखेंगे तो गैर तो उनकी जगह ले ही लेंगे ना। अब हुजूर, पैसों के लेन देन के लिए तो आपको मैडम फौजिया से ही बात करनी होगी। कोई मोबाइल नंबर है उनका? जी नहीं हुजूर, कहती हैं कि बेकार का खर्च बढ़ जाता है और बार बार कॉल आने से वक्त बर्बाद होता है। लो कर लो बात। बहुत सही किया तुमने कृपा शंकर। ये लो, और सुनो, डीएम साहब कारखाने के इनॉग्रेशन के लिए आएंगे। आप राजनारायण जी से मशवरा करके खाने पीने चीजों की फहरिस्त बनवा लेना। लो कर लो बात। अब हम खाते लिखेंगे या खाने पीने की फहरिस्त तैयार कराएंगे? हुजूर, लो कर लो बात, डीएम साहब आ गए। सूरत का सूरज ढलने पर सीरत की ये शान पूरे कर देती है सारे ख्वाबों के अरमान। कौन बने अरमानों की दौलत, सूरत या सीरत, सूरत या सीरत, सूरत या सीरत, सूरत या सीरत, सूरत या सीरत। विधायक रामपाल कौन सा नया पैंतरा खेलता है? यह है हमारी बेटी फौजिया,